जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद 25वां अध्याय। पांडु और विदुर के जन्म की कथा। पांडवों का जन्म, पांडु की मृत्यु, द्रौपदी स्वयंवर, राजसूय यज्ञ, कपट घोत तथा वनवास और व्यास जी के मोह का वर्णन। व्यास जी बोले, मेरी वह बात सुनकर वासव राजकुमारी सत्यवती चकित हो गई और पुत्र के लिए अत्यंत विरक्त होकर मुझसे कहने लगी, हे पुत्र, काशीराज की श्रेष्ठ पुत्री वधु अम्बालिका विचित्र वीर्य की भार्या है, जो विधवा तथा पति शोक से संतप्त है। वह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और रूप तथा यौवन से युक्त है। तुम उसके साथ संसर्ग करके प्रिय पुत्र उत्पन्न करो। नेत्रहीन को राजा बनने का अधिकार नहीं हो सकता। इसीलिए हे मानद, मेरी बात मानकर तुम उस राजपुत्री से एक मनोहर पुत्र उत्पन्न करो। हे मुने, तब मैं माता जी के ऐसे कहने पर वहीं हस्तिनापुर में ठहर गया, और जब सुंदर केश पाश वाली काशीराज की पुत्री अम्बालिका रुद्रमती हुई, तो अपनी सास के कहने पर वह एकांत शयन कक्ष में लज्जित होती हुई मेरे पास आई। वहां मुझ जटाधारी, इंद्रिय निग्रही तथा श्रृंगार रस से अनभिज्ञ तपस्वी को देखकर उसके मुख पर पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया और उसका मन बहुत खिन्न हो गया। तत्पश्चात रात्रि में संपर्क के लिए आई हुई उस सुंदरी को अपने पास में बैठी देखकर मैं कुपित हो गया और रोषपूर्वक बोला, सुमध में, मुझे देखकर यदि तुम अभिमान से पीली पड़ गई हो तो तुम्हारा पुत्र भी पीत वर्ण का होगा। ऐसा कहकर मैं उस अम्बालिका के साथ रात भर वहीं रहा और फिर माता से आज्ञा लेकर अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गया। तदंतर समय आने पर उन दोनों ने अंधे तथा पांडु पुत्र के दो पुत्र उत्पन्न हुए। वह दोनों धृष्टराज तथा पांडु नाम से प्रसिद्ध हुए। उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार का देखकर मेरी माता हिन्मनस्क हो गई। तत्पश्चात 1 वर्ष के अनंतर मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, हे द्वापयान, इस प्रकार के दोनों पुत्र राज्य करने के योग्य नहीं हैं। अतएव तुम एक और मनोहर पुत्र उत्पन्न करो जो मुझे अत्यंत प्रिय हो। वैसा ही होगा। मेरे इस प्रकार कहने पर माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद ऋतुकाल आने पर माता ने पुत्र हेतु अंबिका से प्रार्थना की कि हे पुत्री, हे सुमुखी, व्यास के साथ समागम करके तुम कुरु वंश चलाने वाला तथा राज्य करने योग्य एक अद्वितीय पुत्र उत्पन्न करो। उस समय लज्जा से युक्त वधु अंबिका ने कुछ भी नहीं कहा और मैं माता की वह बात मानकर रात में शयनगार में चला गया। तत्पश्चात अंबिका ने विचित्र वीर्य की रूप यौवन संपन्न दासी को सुंदर आभूषण तथा वस्त्र पहनाकर मेरे पास भेज दिया। शरीर पर चंदन लगाए फूल की मालाओं से विभूषित तथा सुंदर केशों वाली वह सुंदरी हंस की भांति मंद मंद चलती हुई बड़े हाव भाव से मेरे पास आई। मुझे पलंग पर बैठाकर वह भी प्रेम पूर्वक मेरे पास बैठ गई। हे मुनि, उसके इस प्रेम पूर्ण हाव भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे नारद, रात्रि में मैंने उसके साथ प्रेम पूर्वक विहार किया और पुनः प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। हे सुभगे, तुम्हें सभी शुभ गुण लक्षणों से संपन्न, रूपवान, सभी धर्मों का ज्ञाता, सत्यवादी तथा शांत स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा। समय आने पर उसे विदुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मुझसे 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे साधो, पर क्षेत्र में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए इन पुत्रों के प्रति मेरी ममता बढ़ने लगी। उन तीनों पुत्रों को अत्यंत बलवान तथा वीर्यवान देखकर मैं अपने शोक के एकमात्र कारण शुक संबंधी वियोग को भूल गया। हे ब्रह्मन, माया बलवती होती है। आत्मज्ञान से रहित पुरुषों के लिए यह अत्यंत दुस्सह्य है। रूपहीन तथा आलंब रहित यह माया ज्ञानी को भी मोहित कर देती है। हे मुनिवर, माता में तथा उन पुत्रों में स्नेह आसक्ति से अवरुद्ध हो मेरे मन को वन में भी शांति नहीं मिल पाती थी। मेरा मन दोलयामान हो गया। वह कभी हस्तिनापुर में रहता था तो कभी सरस्वती नदी के तट पर चला आता था। इस प्रकार मेरा मन
किसी जगह स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी मन में ज्ञान का उदय हो जाने पर मैं सोचने लगता था कि यह पुत्र कौन है, यह मोह कैसा, मेरे मर जाने पर यह मेरा श्राद्ध भी तो नहीं कर सकेंगे। दुराचार से उत्पन्न ये पुत्र मुझे कौन सा सुख देंगे। माया बड़ी प्रबल होती है, ये मन में मोह पैदा कर देती है। हे मुनि, कभी कभी शांतचित होकर एकांत में मैं ये संताप करने लगता था कि मैं जानबूझकर इस मोह रूपी अंधकूप में व्यर्थ ही गिर गया हूँ। भीष्म की सम्मति से जब बलवान पांडु को राज्य प्राप्त हुआ, उस समय मेरा मन इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठा है। तत्पश्चात सुंदर रूप वाली कुंती तथा मांद्री उनकी दो भारियां हुई। उनमें कुंती महाराज शूरसेन की पुत्री थी और दूसरी रानी मांद्री मद्र देश के राजा की कन्या थी। ब्राह्मण से शाप प्राप्त करके राजा पांडु अत्यंत दुखित हुए और वे राज्य का परित्याग करके अपनी दोनों रानियों के साथ वन चले गए। अपने पुत्र को वन में स्थित सुनकर मुझे महान शोक हुआ। मैं वहां पहुंच गया जहां वे दोनों अपनी दोनों पत्नियों के साथ रह रहे थे। वन में उस पांडु को संतावना देकर मैं पुनः हस्तिनापुर आ गया और वहां धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करके सरस्वती नदी के तट पर पुनः चला गया। वन में अपने आश्रम में उन्होंने धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमारों से 5 क्षेत्रज्ञ पुत्रों को 5 पांडवों के रूप में उत्पन्न कराया। धर्म, वायु तथा इंद्र से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, भीमसेन तथा अर्जुन ये कुंती पुत्र कहे गए हैं। इसी तरह नकुल और सहदेव ये दोनों मांद्री के पुत्र हुए। एक दिन महाराज पांडु एकांत में मांद्री का आलिंगन करके पूर्व शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात मुनियों ने उनका दह संस्कार किया और मांद्री सती होकर पति के साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो गई और पुत्रों से युक्त कुंती वहीं स्थित रह गई। तत्पश्चात मुनि लोग पति वहीन उस दुखित शूरसेन पुत्री कुंती को उसके पुत्रों सहित हस्तिनापुर ले आए और उसे भीष्म तथा महात्मा विदुर को सौंप दिया। यह सुनकर मैं उन पांडु पुत्रों के कारण सुख दुख से पीड़ित हो गया। पांडु के ये पुत्र हैं ऐसा सोचकर भीष्म, मतिमान विदुर तथा धृतराष्ट्र प्रेम पूर्वक उनका लालन पोषण करने लगे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि जो क्रूर हृदय वाले पुत्र थे वे एक समूह बनाकर उनका घोर विरोध करने लगे। तत्पश्चात द्रोणाचार्य वहां आए और भीष्म ने उनका सम्मान किया। उन्होंने पुत्रों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए उन्हें उसी पुर में रख लिया। कुंती ने उत्पन्न होते ही जब बालक कर्ण का परित्याग कर दिया, तब अधिरथ नामक सूत ने नदी में बहते हुए उस कर्ण को पाया और उसका पालन पोषण किया। सर्वश्रेष्ठ वीर होने के कारण कर्ण दुर्योधन का प्रिय हो गया। बाद में भीम तथा दुर्योधन आदि में परस्पर विरोध भाव उत्पन्न हो गया। तब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों तथा उन पांडवों के परस्पर संकट का विचार करके तथा उनके विरोध भाव को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्णावत नगर में महात्मा पांडवों को बसाने का निश्चय किया। द्रोह के कारण दुर्योधन ने अपने मित्र पुरोचन को वहां भेजकर दिव्य लाक्षागृह का निर्माण करा दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात कुंती सहित उन पांडवों के साथ पांडवों के उस लाक्षागृह में दिग्ध हो जाने का समाचार सुनकर उनके प्रति पौत्र भाव होने के कारण मैं दुख के सागर में डूब गया और उस निर्जन वन में उन्हें दिन रात खोजता हुआ अति शोक संतप्त रहता था। तभी मैंने दुख के कारण अत्यंत दुर्बल उन पांडवों को एकाचक्रा नगरी में देखा। उन पांडवों को देखकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने उन्हें तुरंत महाराज द्रुपद के नगर में भेज दिया। कृष्ण शरीर वाले वे दुखित पांडव मृग चरम पहनकर ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां गए और द्रुपद की स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। वहां पर अर्जुन अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके द्रुपद को पुत्री द्रौपदी को जीत कर ले आए। पुनः माता कुंती के आदेश से पांचों भाइयों ने माननी द्रौपदी के साथ विवाह किया। उनका विवाह देखकर मैं परम प्रसन्न हुआ। हे मुनि, तत्पश्चात वह सभी द्रौपदी सहित हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र ने उन पांडवों के साथ पांडवों के रहने के लिए खांडव प्रस्त्र देने का निश्चय किया। हे द्विश्रेष्ठ नारद, वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ
अग्निदेव को संतुष्ट किया। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उन पांडवों का वैभव तथा मैं दानव द्वारा निर्मित की गई सभा को देखकर दुर्योधन अत्यंत दुखित हुआ और उसने धृतक्रीड़ा की योजना बनाई। शुकनी कपटपूर्ण धृत में अति निपुण था तथा धर्मराज युधिष्ठिर पासे के खेल से अनभिज्ञ थे। अतएव दुर्योधन ने धृतक्रीड़ा के माध्यम से पांडवों का संपूर्ण राज्य तथा धन छीन लिया तथा द्रौपदी को भी अपमानित किया। दुर्योधन ने द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को 12 वर्ष की अवधि तक वन में निवास करने के लिए निर्वासित कर दिया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। हे नारद, इस प्रकार सनातन धर्म को जानते हुए भी मैं सुख और दुख से पूर्ण इस संसार में भ्रम से ही बंधन में पड़ा हूँ। मैं कौन हूँ, ये किसके पुत्र हैं, ये किसकी माता है और सुख क्या है, जिससे मेरा मन मोहित होकर दिन रात इन्हीं में भ्रमण करता रहता है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसी प्रकार से भी मुझे संतोष नहीं मिलता। डोलेमान मेरा चंचल मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरे संदेह का निवारण कीजिए। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं संताप रहित होकर सुखी हो जाऊं। 25वां अध्याय समाप्त। 26वां अध्याय देवऋषि नारद और पर्वत मुनि का एक दूसरे को श्राप देना। राजकुमारी दमयंती का नारद से विवाह करने का निश्चय। व्यास जी बोले, हे राजन, तब परमार्थ वक्ता नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मोह के कारण पूछने वाले मुझसे मुस्कुरा कर कहने लगे। नारद जी बोले, हे पुराण वक्ता व्यास जी, आप क्या पूछ रहे हैं। यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से परे हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश सनक तथा कपिल ये सभी माया के वशवर्ती होकर संसार मार्ग में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। लोग मुझे ज्ञानी समझते हैं, किंतु मैं भी एक बार सभी लोगों की भांति भ्रमित हो गया था। मैं अपना पूर्व वृत्तांत यथार्थ रूप से बता रहा हूँ, सुनिए। हे व्यास जी, स्त्री प्राप्ति के लिए अपने द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए मोह के कारण मुझे पूर्व काल में महान कष्ट का अनुभव करना पड़ा था। एक बार मैं तथा पर्वत मुनि उत्तम भारत वर्ष को देखने के लिए देवलोक से पृथ्वीलोक पर आए थे। विभिन्न तीर्थों, पवित्र स्थानों तथा मुनियों के पावन आश्रमों को देखते हुए हम दोनों साथ साथ पृथ्वी तल पर विचरण करने लगे। देवलोक से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने आपस में निश्चय पूर्वक सोच विचार कर यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा भी पवित्र अथवा अपवित्र भाव उत्पन्न होगा वह उसे कभी गोपनीय नहीं रखेगा। भोजन की इच्छा, धन की इच्छा तथा काम विषयक इच्छा, इनमें से जिस तरह की भी इच्छा जिसके मन में होगी एक दूसरे को बता दी जानी चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्ग लोक से पृथ्वी तल पर आए और एकाग्रचित होकर मुनि रूप में इच्छा पूर्वक विचरण करने लगे। इस प्रकार इस लोक में विचरण करते हुए हम दोनों विषम ऋतु के समाप्त हो जाने पर राजा संजय के सुरमे नगर में पहुँचे। राजा संजय ने हम दोनों की भक्तिपूर्वक पूजा की तथा अत्यधिक सम्मान दिया। महान आत्मा वाले उन्हीं संजय के भवन में रहकर हम दोनों अपना चतुर्मास्या व्यतीत करने लगे। वर्षा काल के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टकारक होते हैं, अतः विविध जनों को उस अवधि में एक ही स्थान पर रहना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। द्विज को चाहिए कि वह 8 महीने तक अपने कार्यवश देशांतर में प्रवास करे, किंतु सुख चाहने वाले पुरुष को वर्षा काल में प्रवास के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर हम दोनों राजा संजय के भवन में ठहर गए और उन महात्मा नरेश ने हम लोगों का सम्मान पूर्वक आतिथ्य किया। उन राजा संजय की परम सुंदरी तथा मनोहर दांतों वाली दमयंती नाम से विख्यात एक कन्या थी। उन्होंने उसे हम लोगों की सेवा के लिए आदेश दे दिया। विवेक का ज्ञान रखने वाली तथा उद्यमी स्वभाव वाली वह विशाल नैना राजकुमारी सभी समय हम दोनों की सेवा करती रहती थी। वह हमारे स्नान के लिए जल, पर्याप्त मधुर भोजन, मुख शुद्धि के लिए सुगंधित गंध द्रव्य तथा और भी जो कुछ हमारा अभीष्ट रहता उसे समय से हम लोगों को दिया करती थी। वह कन्या हम दोनों की मनोअभिलाषित वस्तुएं उपस्थित किया करती थी। वह व्यंजन, पंखा, आसन तथा शैया आदि मनोवांछित सामग्रियों को उपलब्ध कराती रहती थी। इस प्रकार
उसके द्वारा सेवित होते हुए भी हम दोनों राजा संजय के भवन में रहने लगे। वेदा अध्ययन के स्वभाव वाले हम दोनों मुनि सदा वेद व्रत में संलग्न रहते थे। मैं हाथ में वीणा धारण कर उत्तम स्वर की साधना करके कानों के लिए रसायन स्वरूप अत्यंत मधुर गायन साम का गान करता रहता था। मनोहर साम गान सुनकर वह विदुषी राजकुमारी मेरे प्रति अनुराग युक्त तथा प्रीतिमय हो गई। मेरे प्रति उस राजकुमारी का अनुराग दिनों दिन बढ़ता ही चला गया और मुझ में प्रेम भाव रखने वाली उस कन्या के प्रति मेरा भी मन अत्यंत आसक्त हो उठा। मुझ पर विशेष अनुराग रखने वाली वह राजकुमारी मेरे तथा उस पर्वत मुनि के लिए किए जाने वाले भोजन आदि के प्रबंध में तथा सेवा कार्य में कुछ भेदभाव करने लगी। स्नान के लिए मुझे उष्ण जल तथा पर्वत मुनि के लिए शीतल जल और इसी प्रकार मेरे लिए दही तथा पर्वत मुनि के लिए मट्ठे की व्यवस्था करती थी। वह मेरे लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक जैसा धवल अस्तराण यानी बिछौना बिछाती थी वैसा पर्वत के लिए नहीं। वह सुंदरी मुझे अत्यंत प्रेम पूर्ण भाव से देखती थी किंतु पर्वत मुनि को नहीं। तब मुनि पर्वत उस प्रकार का प्रेम भेद देखकर मन ही मन विस्मित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एकांत में उन्होंने मुझसे पूछा, हे नारद, मुझे भली भांति बतलाइए, यह राजकुमारी अत्यधिक प्रसन्न होकर आपसे अत्यधिक प्रेम करती है और स्नेह युक्त होकर आपको नाना विधि भोज्य पदार्थ देती है किंतु वैसा मेरे साथ नहीं करती है। यह भेदभाव मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा संजय की पुत्री आपको निश्चय ही पति बनाना चाहती है। आपकी चेष्टा से आपका भी वैसा ही भाव मुझे परिलक्षित हो रहा है क्योंकि नेत्र तथा मुख के विकारों से प्रेम के कारण का पता चल जाता है। हे मुनि, सच सच कहिए, मिथ्या वचन मत बोलिए। स्वर्ग से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे इस समय याद कीजिए। नारद जी बोले, जब पर्वत मुनि ने हठपूर्वक इसका कारण मुझसे पूछा तब मैं अत्यंत लज्जित हो गया और पुनः बोला, हे पर्वत विशाल नैनों वाली यह राजकुमारी मुझे पति बनाने के लिए उद्यत है और उसके प्रति मेरे भी मन में विशेष अनुराग भाव उत्पन्न हो गया है। मेरा यह सत्य वचन सुनकर पर्वत मुनि कुपित हो उठे और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें बार बार धिक्कार है क्योंकि प्रतिज्ञा करके पहले तुमने मुझे धोखा दिया है। अतएव हे मित्रद्रोही, मेरे शाप से तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। उस कुपित महात्मा पर्वत के ऐसा शाप देते ही मैं तत्काल भयंकर बंदर की मुखाकृति वाला हो गया। तब मैंने भी अपने उस भंगनी पुत्र यानी भांजे पर्वत को क्षमा नहीं किया। मैंने भी क्रोध करके उसे शाप दे दिया कि तुम भी अब से स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहोगे। हे मंद आत्मन पर्वत, क्योंकि मेरे छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे ऐसा शाप दिया है, अतएव तुम्हारा भी अब मृत्यु लोक में निवास होगा। इसके बाद पर्वत मुनि अत्यंत उदास मन से उस नगर से निकल पड़े और मैं भी उसी समय से बंदर के मुख वाला हो गया। वीणा सुनने की उत्कंठ अभिलाषा रखने वाली वह परम विलक्षण राजकुमारी मुझे भयंकर बंदर के रूप में देखकर अत्यंत उदास मन वाली हो गई। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात क्या हुआ? आपको शाप से छुटकारा कैसे मिला और आप पुनः मानव की मुख आकृति किस प्रकार प्राप्त हुई? यह सभी बातें भली भांति बतलाइए। पर्वत मुनि को कहाँ चले गए? आप दोनों का पुनर्मिलन कब, कहाँ और कैसे हुआ? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग, क्या कहूँ, माया की गति बड़ी विचित्र होती है। पर्वत मुनि के कुपित होकर चले जाने के पश्चात मैं अत्यंत दुखित हो गया। पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं उसी भवन में ठहरा रहा और वह राजकुमारी मेरी सेवा में पुनः तत्पर हो गई। वानर के समान मुख हो जाने के कारण मैं दुखी तथा उदास रहने लगा। अब मेरा क्या होगा, ऐसा सोच सोचकर मैं विशेष चिंता से व्याकुल हो गया था। अपनी पुत्री राजकुमारी दमयंती को कुछ कुछ प्रगट यौवन वाली देखकर उसके विवाह के संबंध में राजा संजय ने मंत्री से पूछा, अब मेरी पुत्री का विवाह योग्य समय हो गया है, अतः योग्य वर के रूप में कोई ऐसा राजकुमार आप मुझे बतलाइए जो रूप, उदारता, गुण आदि से संपन्न, प्रकर्मी, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा सभी के लिए श्रेष्ठ हो। उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विधिवत विवाह अभी कर दूंगा।
इस पर प्रधान सचिव ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या के अनुरूप बहुत से योग्य तथा सर्वगुण संपन्न राजकुमार इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। हे राजेंद्र, जिसमें आपकी रुचि हो उस राजपुत्र को बुलाकर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और धन सहित अपनी कन्या उसे प्रदान कर दीजिए। नारद जी बोले। बातचीत में परम कुशल दमयंती ने पिता का अभिप्राय समझकर अपनी धाया के मुख से एकांत में स्थित राजा से कहलाया। धात्री ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री दमयंती ने मुझसे ऐसा कहा है। हे धात्रिये, तुम मेरे वचन से मेरे पिताजी से यह सुखकर बात कह देना। नाद से मोहित मैं महिती वीणा धारण करने वाले प्रतिभा संपन्न नारद का वर्ण कर चुकी हूँ। अन्य कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। हे तात, आप मेरी इच्छा के अनुरूप मुनि के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। हे धर्मज्ञ, मैं नारद को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। अब मैं घड़ियाल तथा भयंकर मत्स्य आदि जंतुओं से शून्य, खारेपन से रहित, सुख से परिपूर्ण एवं रसमय नाद सिंधु में निमग्न हो गई हूँ। 26वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।